अमरोहा ऑनलाइन। अगर मेरे शेर में सच्चाई हो तो आपकी मोहब्बतें मुझे यकीनन मिलेंगी। शेर पेश कर रहा हूं। ऐ मेरे वक्त के मुंसिफो, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। ऐ मेरे वक्त के मुंसिफो, कुछ तो अपनी ज़बान से कहो। मेरे असलाफ की ये ज़मीन कब मेरे नाम की जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मेरे सर, वाह वाह वाह। असलाफ नईम की खादमी साहब ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीन कब मेरे नाम की जाएगी। हमको बेबस किया जाएगा। क्या बात है, आज आप गजल पर गजल ला रहे हैं, मिसरे पे मिसरा ला रहे हैं उसमें। एक शेर में और इसका आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने ये शेर अटल बिहारी जी जब वाजपेयी जब वजीर आजम थे, लाल किले के मुशायरे में मैंने ये शेर उनकी नज्र किया था। और ये कह के मैंने कहा, आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत के जो हाल हैं, मैं उसकी एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ। और वज़ीर आज़म साहब से चाहूँगा कि तवज्जो का तालिब। मेरा ये शेर सुनने के बाद अटल बिहारी जी की गर्दन नीचे से ऊंची नहीं हुई थी। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। हमको बेबस किया जाएगा, मुलाज़ा फरमाएं। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मेहमानों की तरफ से आपको, अरे शुक्रिया, और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। ये सियासत फसादात की। और दोस्तों, ये गजल का शेर मुलाज़ा फरमाएं। वो अधूरी कहानी मेरी जिसका उन्वान तुम थे कभी। वो अधूरी कहानी मेरी जिसका उन्वान तुम थे कभी। मुझसे कैसे कही जाएगी जब ना तुमसे सुनी जाएगी। मुझसे कैसे कही जाएगी जब ना तुमसे सुनी जाएगी। ये सियासत फसादात की। बहुत शुक्रिया। एक गजल का और भी हुक्म है, उसके 2-3 शेर पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। मतलब मुलाजा फरमाएं।
तरक्कियों की दौड़ में, क्या बात है। अरे जी 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 इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सियास वही यार, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। और हाज़रीन देखिए, इसके हर शेर में एक अलग ही दास्तान है, एक अलग ही स्टोरी है। पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, सुलग उठेंगे जान कितने दिल हसद की आग से। क्या बात है नईम भाई, वाह। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से। अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, वाह 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 नईम भाई, वाह। अगर हवा के रूबरू, बहुत अच्छे नईम सर, वाह 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 वाह। मेरा चिराग जल गया। सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से। अगर हवा के रूबरू मेरा चिराग जल गया, मेरा चिराग जल गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, खेलने की आग अरे वाह 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 बेटा, खेलने की आग से। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से। जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, मोम सा पिघल गया। और हाज़रीन ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, कई शख्सियतें आपकी नज़र में घूम जाएंगी। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। शुक्रिया। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। उरूज पर नसीब था, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। बिगड़ गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया। क्या बात है, बिगड़ गया नसीब तो जमीन
से भी फिसल गया। जमीन से भी फिसल गया, जमीन से भी फिसल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू। क्या बात है। चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू। चला के आंधियां किसे गिराना चाहता था तू। जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जो मेरी झोंपड़ी क्या इशारा, गई, क्या इशारा है। वाह तो वाह, तेरा भी महल गया। बहुत अच्छी नहीं तो वाह, वाह। तेरा भी महल गया। और हाज़रीन, ये शेर मुलाजा फरमाएं, आपके इलाके ही के कांग्रेस के राष्ट्रीय दलवी साहब हैं शायद। मेरा ये शेर या राज्यसभा में कई बार पढ़ाया उन्होंने। एक मुशायरे में मुलाकात हुई तो बड़े तपाक से गले मिले और कहे, नईम साहब मैं आपका एक शेर कई बार राज्यसभा में पढ़ चुका हूँ, वो शेर भी मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में। क्या बात है। जरा सी देर के लिए मैं आ गया क्या अब्रू में, मैं आ गया क्या अब्रू में। जो आ गया मैं अब्रू में, जरा सी देर के लिए, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में। इधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया। वाह 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 वाह। इधर ये शोर मच बहुत गया, खूब सर। वाह 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 वाह। क्या आफताब ढल गया, आफताब ढल गया। और ये गज़ल का आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। अल्ताफ़, मैंने ये गज़ल जब पाकिस्तान में पढ़ी थी, अहमद फराज बड़े मगरूर शायर थे, किसी शायर को खातिर में नहीं ला रहे थे, किसी को सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा अगर फराज साहब मेरे किसी शेर पर या मिसरे पर तबस्सुम फरमा देंगे तो मैं समझ लूँगा मुझे दाद मिल गई। फराज साहब ने आँख उठाकर मेरी तरफ देखा और इस शेर पर मेरी पेशानी चूमी थी उन्होंने कि इसमें एक लफ्ज़ है कि नईम अख्तर, इस मफहूम में ये लफ्ज़ उर्दू शायरी में नहीं मिलता। मैं पेश कर रहा हूँ। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और इसके मफहूम तक पहुंचिएगा। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। क्या बात है। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी, लग रही है अजनबी। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह। न जाने कौन नईम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आईने आईने बदल गया। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। वाह। न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, आईने बदल गया। नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर। मौलाना अबुल कलाम को हम लोग जितनी भी दुआएं दें कम है। उन्हीं की दिल्ली की जामा मस्जिद में जो तकरीर की थी, उनकी तकरीर ही ने हमें रोका हिंदुस्तान में। क्या बात है। ये मौलाना का बड़ा करम है। मैंने एक शेर कहा था उन पर,
मौलाना पर एक शेर कहा था, क्या वो तो क्या था तेरी आवाज ने रोका हमको। उल्ला मिसरा निकल रहा है कुछ जहन से। जाने दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी पेश होगा। वरना हम थे ये वतन छोड़ के जाने वाले। ये मैंने शेर कहा था मौलाना। नहीं, वरना हम थे ये वतन छोड़ के जाने वाले। नहीं, मैं उस तनाजुर में ये मक्ता पेश कर रहा हूं। नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर। मोहल्ला दानिशमंदान अमरोहा से माया धर्म कांटे से इनकी वाइफ का अलवारी दवाखाने में ट्रीटमेंट हुआ है। इनकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, क्योंकि एमआरआई हुई तो उसमें तकरीबन 2 या 3 जगह से ये गली हुई आई थी और बहुत ख़तरनाक कंडीशन में ये पेशेंट आया था। और आज इसके बारे में इनके हस्बैंड या आशु जी बताएंगे। आशु जी, आप बताइए कि क्या हाल था। देखिए, जैसा कि हकीम जी ने भी कहा कि रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी, 2-3 जगह से गल भी चुकी थी। अब कंडीशन ऐसी है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, चल फिर रही हैं, काम भी कर रही हैं अपना सब घर का। क्योंकि शुरू में जिस टाइम हम लेकर आए थे उस टाइम कंडीशन ये थी कि ना तो चला जा रहा था, ना उनसे बैठा भी जा रहा था, किसी भी एंगल से सही नहीं थी। अब कंडीशन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है, अलवारी दवाखाने से इलाज चला है उनका। अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है, सब काम हो रहे हैं। इनका अलवारी दवाखाने में आने से पहले कहाँ इलाज हुआ। इनका इलाज हमने मुरादाबाद, अलीगढ़, काफ़ी जगह गया किया था, लेकिन कोई फैज़याबी नहीं मिली हमें। हर जगह से इलाज किया हमने। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से हमने काफ़ी जगह इलाज किया। उसके बाद हमें यहाँ का एड्रेस मिला अलवारी दवाखाने का। उसके बाद जो हमने इलाज किया तो आज अल्लाह का फजलो करम है, ठीक है। यहाँ तक कि खर्च भी इतना हद तक बताया था, किसी ने कितना बताया, किसी ने कितना बताया कि जो हमारे हद से बाहर था। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर आए और अल्लाह के करम से, परवरदिगार का शुक्र है कि अलवारी दवाखाने को इज्जत मिली और यहाँ से मरीज़ मुकम्मल सही होकर गए हैं। तो हड्डी गल जाना, एक हमारा दोस्त कह रहा था कि उनके दोस्त बोले कि साहब ये हकीम लोग हड्डी का इलाज कहाँ से करने लगे, तो ये तो डॉक्टर होना चाहिए इसमें। तो हड्डी का गल जाना जो है उसमें कोई ऐसा नहीं है, उसका एक्सपर्ट चाहिए। तो वजह है कि हड्डी में प्रॉब्लम बनी क्यों है, उस चीज़ पे जो हम काम करते हैं वो चीज़ हट जाती है, जो सबब है, तो उसके बाद वही हड्डी सेहत पा लेती है और फिर सही हो जाती है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लग के इलाज कीजिए, परहेज़ के साथ कीजिए। हर इलाज मुमकिन है यूनानी में। मैं ये नहीं कह रहा आप अलवारी दवाखाने आएँ, कहीं भी कराएं, आप देसी इलाज कीजिए, हकीम का इलाज कीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा हकीम हो वहाँ कीजिए, जिससे आप अपनी परेशानियों से निजात पाएँ और आपका पैसा बर्बाद ना हो। शुक्रिया। अमरोहा ऑनलाइन, अमरोहा ऑनलाइन।